Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान के साथ जंग में अब तक अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। कई ड्रोन्स पर अटैक हुए और रिफ्यूलिंग विमान को भी नुकसान पहुंचा है। यानी लड़ाई एक तरफा नहीं है, नुकसान दोनों तरफ है। बस फर्क इतना है कि अमेरिका आधिकारिक तौर पर पूरा हिसाब सामने नहीं रख रहा है। ये दावा है अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग का। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यूएस डिफेंस के नुकसान का हिसाब दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 फरवरी जब से ये जंग शुरू हुई है तब से अब तक अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स तबाह किए जा चुके हैं। एनिमी फायर में 10 रीपर ड्रोन हिट किए गए, आधे दर्जन प्लेन्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। पूरी जो जानकारी है इसे एक एक करके समझते हैं। कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स गिरे थे। अमेरिका ने दावा किया था कि ये फ्रेंडली फायर में गिरे हैं। इराक में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर रिफ्यूलिंग के दौरान गिरा था। इसमें सवार 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। तब इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप ने इसे मार गिराने का दावा किया था, लेकिन अमेरिका ने इस बात को नहीं स्वीकार किया था। अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था, ना तो ये हॉस्टाइल फायर में गिरा है और ना ही फ्रेंडली फायर में। अमेरिका ने यही कहा था कि घटना की जांच चल रही है। सऊदी अरब में अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर पर अटैक हुआ था। ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तब एयरफील्ड में पार्क किए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरानी मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हुए थे। KC-135 60 सालों से भी अधिक समय से अमेरिकी सेना में ऑपरेशनल है। इसमें आमतौर पर 3 क्रू होता है। इसमें एक पायलट, एक को पायलट और एक व्यक्ति विमान में ईंधन भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले बूम को ऑपरेट करता है। कुछ KC-135 मिशंस को एक नेविगेटर की जरूरत होती है और विमान 37 यात्रियों को ले जा सकता है। जंग की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने ब्लूमबर्ग को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कितने MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हुए हैं। ईरान ने अब तक 9 MQ-9 रीपर ड्रोन को हवा में मार गिराया है। ये अनक्रूड ड्रोन्स थे जिसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। एक रीपर ड्रोन को ईरान ने जॉर्डन में मिसाइल हमले में ग्राउंड पर तबाह कर दिया। 2 रीपर ड्रोन्स तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुए हैं। रीपर ड्रोन ये एक अटैक ड्रोन है। अफगानिस्तान में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। जनरल एटॉमिक्स का बनाया हुआ ये ड्रोन हमले के साथ साथ जासूसी के काम भी आता है। एक बार में ये करीब 28 से 30 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। ये 3000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। रीपर का इस्तेमाल अधिकतर मूव करते यानी चलते फिरते टारगेट्स को मारने के लिए किया जाता रहा है। 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के बाहर ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को भी इसी ड्रोन से मारा गया था। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, इसलिए इसे पकड़ने में भी बहुत मुश्किल होती है। ब्लूमबर्ग ने जब इस पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड से सवाल किया तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको याद दिलाते चले कि इस जंग को 21 दिन हो चुके हैं। जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला किया है। IRGC ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन CNN के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के स्पोक पर्सन कैप्टन टिम हॉकिंग्स के मुताबिक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और पायलट अभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। घटना की जांच जारी है। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का दावा है कि युद्ध की शुरुआत के मुकाबले अब हमलों में लगभग 90% की कमी आई है। ईरान के लगभग 60% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का भी दावा है, लेकिन अभी भी ईरान के जवाबी हमले जो हैं वो जारी हैं। 18 मार्च को जब ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ तो उसके जवाब में ईरान ने UAE, कतर और सऊदी अरब की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया था। हमले किए गए थे और इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई थी। तो ये रही तमाम जानकारी। मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर तमाम अपडेट्स दी लल्लन टॉप आप तक पहुंचा रहा है। मेरा नाम प्रगति है। जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।